खींवसर उपचुनाव से ठीक पहले जो कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और आज वो हमारे साथ हैं। वो खींवसर में जो कांग्रेस पार्टी की हार किस तरीके से हार हुई है, जो 5,000 वोट मिले उनको लेकर ये लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी में थे इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कांग्रेस की इस तरीके से क्यों दुर्दशा हुई थी खींवसर में। सर बता, क्या नाम है? मैं सुखवीर सिंह, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मैं रहा। जिला कांग्रेस कमेटी में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लगातार मैं मेंबर रहा, सक्रिय रहा। जिला परिषद नागौर का 2 बार मैं मेंबर निर्वाचित हुआ और लंबे समय से मैं क्षेत्र में एक्टिव था और हर स्थिति में कांग्रेस को हम मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे। क्योंकि मैं मिर्दा मदेरणा परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ, उस वजह से भी मेरा दायित्व था कि सक्रियता रहे। पर पिछले 3-4 चुनाव में जो दुर्गति कांग्रेस की ऊपर वाले कर रहे थे, प्रदेश मुख्यालय वाले, उससे आहत होकर मैंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय किया। लोकसभा चुनाव में जो आरएलपी के साथ इन्होंने साठगांठ की या समर्थन दिया, वो बहुत ही गलत पार्टी का निर्णय था। आप दिखे ही नहीं तभी कहीं प्रचार में भी। मैं जो निर्णय में समर्थन नहीं कर रहा था तो मेरा दूरी बना ली मैंने। मैं कभी बेनीवाल साहब के साथ आरएलपी के वोटों के लिए नहीं तो मैं वोट देने आया, नहीं मैंने किसी को वोट, क्योंकि दिल्ली से ये संगठन हुआ था काम, तो उसका विरोध करना भी मेरा उचित नहीं था, तो मैंने दूरी बना ली। अब एमपी साहब कह रहे हैं ये हुआ तब मैं 11 सीट लिया है, तो एमपी साहब 200 सीटों में से 5-10 तो विधानसभा में भी लिया थे। अगर 11 लोकसभा की सीटें माननीय हनुमान जी ला सकते हैं तो विधानसभा की 5-4 सीटें तो ला ही सकते थे। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हालात व्यवस्था इस तरह की बन गई थी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना था। उस माहौल जैसे कसवा साहब को जो टिकट बीजेपी ने काटी, वो गलत टिकट काटा था, उस वजह से हो गया। अब ब्रिजेंद्र ओला, शीश राम जी का परिवार इतना लंबा राजनीति में रहा है और हमेशा निर्वाचित हुए हैं, वो एमपी बन गए और वो अपने लड़के को जमानत नहीं बचा सके, तीसरे नंबर हनुमान पर जी है। के साथ ही थी ये हुआ, उनकी पत्नी की जगह। हनुमान जी के साथ जन आधार नहीं था साहब। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हनुमान जी की पैदाइश कांग्रेस की हमारी बेवकूफियों के निर्णय था। क्योंकि हमारा जो रवैया, उठ बैठ जो तरीका था, क्यों वक्त के साथ लोग बदलते हैं, हम नहीं बदले, लोगों ने हमें नकार दिया। और ये चीज समय समय पे मैंने अवगत करवाने की कोशिश की, हालांकि जबरदस्ती मैं किसी से जाकर पार्टी के कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे आपने बातचीत नहीं की, बताया नहीं खींवसर क्षेत्र का क्या स्थिति है सर, कांग्रेस के मुख्यालय ने ये स्थिति कर ली, जो जिला कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहते हैं, जब तक वो नहीं छोड़ते वो जिला कांग्रेस के मेंबर रहते हैं। और प्रदेश कांग्रेस में उन्होंने ये करामातियां कर दी कि वहां से मेरा नाम ही काट दिया। मतलब ये टिकट संबंधी जो भी फोन वगैरह आए, मेरे पास फोन आना ही, मैंने मेरे स्तर पर जानकारी करवाई तो उस लिस्ट से मेरे नाम ही उन्होंने हटा दिया। तो उससे आहत होकर मैंने ये निर्णय कर लिया। कांग्रेस में जो फील्ड में कार्यकर्ता है उनका कोई वर्चस्व नहीं है। जो 100, 150, 200 आदमी जो प्रदेश मुख्यालय के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, 5-4 दिन में जाते हैं, वो ठीक है साहब, जय जयकार करने वाले भी चाहिए, पर फील्ड में जो लोग एक्टिव है उनको भी महत्व चाहिए। कांग्रेस में आज फील्ड में जो है उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और जब कोई बात हो, जैसे मैंने छोड़ दी कि साहब 20 साल से अनएक्टिव थे, 20 साल से अनएक्टिव थे, तो उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस मेरे से समर्थन क्यों मांग रही थी? पिछले चुनाव में क्यों बात कर रहे थे? क्यों मेरे से मिल रहे थे? ये टिकट से 4 दिन पहले तो मैं गोविंद सिंह जी से मिला हूँ, क्यों मिल रहे थे? अगर मैं एक्टिव ही नहीं हूँ, कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, तो मेरी बात ही क्यों सुन रहे थे? ये सब कहने की बातें हैं साहब। इनके निर्णय ये दिल्ली को भी कर रहे हैं मिसगाइड, और हर स्थिति में ये कांग्रेस का जो राष्ट्रीय पार्टी थी, आज कांग्रेस की ये हालत कर दी है कि आरएलपी को जिताना है तो इसको टिकट दे दो, बीजेपी को जिताना है इसको टिकट दे दो। इस जगह लाके कांग्रेस को छोड़ दी। सबसे सुरक्षित
विधानसभा में मानता हूं कांग्रेस के लिए क्योंसर थी, और आज 5,454 वोट कांग्रेस लेके आई है, तो इसके लिए जवाबदार कौन है? आज अगर जवाबदारी तय हो तो प्रदेश अध्यक्ष निश्चित रूप से जवाबदार है। तो जवाबदारी कौन तय करेगा? पिछले विधानसभा चुनाव में तो विजयपाल नहीं, वो तेजपाल मिर्जा थे, वो भी, उन्होंने वो टिकट भी एडजस्टमेंट में ही था। वो टिकट भी कोई जीतने के लिए नहीं दिया गया था, वो उस वक्त भी एडजस्टमेंट था। और वैसा ही एडजस्टमेंट ये है, उस वक्त थड़ी में तेजपाल जी को वोट नहीं मिले क्योंकि वो कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन है, उस क्षेत्र में आना जाना है, तो 26-27 हजार वोट लिया है। रतन चौधरी का कोई कार्य क्षेत्र था नहीं। आज मेरी वो चचेरी बहन है, और ये मैं पूछने वाला था आपको। मेरे गांव में 94 वोट मिले हैं उसको, और वो वोट ऐसे हैं कि तो कोई खड़ा हो जाए, उनके कसम ली हुई है भाई, आज तक उन्होंने कांग्रेस से बाहर वोट नहीं दी। बाकी अब आदमी इतने समझदार हो गए साहब, वोट की कीमत समझने लगे कि खराब करने के लिए क्यों वोट दें किसी को। उस हिसाब से आज जो हालात, अगर यही हालत रही तो आने वाले चुनाव में आज आपको कह रहा हूँ कांग्रेस की 10-20 सीटें ही नहीं आएगी। आपने बीजेपी ज्वाइन की तो कोई शर्तें रखी क्या मुख्यमंत्री से? नहीं साहब, मैं बिल्कुल निस्वार्थ बीजेपी मैंने ज्वाइन की, कोई शर्त मेरी नहीं तो थी। उस बात तक हम पहुंचे ही नहीं, क्योंकि जब ये बात शुरू होने वाली थी तब मैंने चला के उनको कहा, मैंने कहा साहब आज इन बातों का कोई अपन बात करें इसका कोई अर्थ नहीं है। रिजल्ट आ जाए, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ उसमें अपन बीजेपी आगे रह जाए तो चुनाव के नतीजों के बाद अपन बैठ के बात करेंगे। इस बात पे सीएम साहब सहमत हैं। अभी मैं 3 दिन जयपुर था, पर वो राइजिंग राजस्थान वाले में व्यस्त है तो मैंने समय नहीं मांगा। 13-14 तारीख के बाद मैं उनसे मिलूंगा। जो भी स्थिति है, जो फील्ड में है, लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरह से अपन भारतीय जनता पार्टी को है उस स्थिति में जिंदा रख सकते हैं, वो सारे काम करेंगे हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी जमीन से जुड़े हुए आदमी, ऊपर से थोपे हुए कि उस तरह से है नहीं, उनको पता है कार्यकर्ता क्या होते हैं। कार्यकर्ताओं क्यों मैं कार्यकर्ताओं का मैं तो वो जानते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ साहब, आधे घंटे कम समय में हम मिले होंगे, पर मैं उनकी बातों से इतना इम्प्रेस हुआ जैसे कोई बहुत पुरानी हमारी जान पहचान है। मैं तो पहली टीवी में अखबारों में फोटो देखता, मैं तो पहली दफे मिला, मैंने ये महसूस किया कि ये आदमी बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने आगे राजनीतिक चर्चाएं करनी ठीक नहीं समझी। मैं तो अब भी कह रहा हूं कि मैंने यही कहा था कि नतीजों के बाद अपन बैठ के डिस्कस करेंगे कि ये है उसको कैसे अपन बरकरार रख सकते आपने बीजेपी ज्वाइन कैसे की, क्या हुआ? हैं। बीजेपी ज्वाइन संजोग ही कहता हूं मैं तो, क्योंकि संघ के कुछ भाई लोगों ने मेरे से बात की थी, तो मैं जब जयपुर गया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि एक बार आपसे। आप कांग्रेस से निराश क्यों हुए? कांग्रेस के रवैये से, कांग्रेस जिस तरह से आरएलपी के हाथों में खेल रही थी और टिकट हराने जिताने के लिए दे रही थी, तो उस पार्टी से रह के क्या करते हैं। कोई राष्ट्रीय पार्टी टिकट इसलिए दे रही है कि इसको टिकट दे दो तो वो हारेगा, और इसको दे दो तो वो हारेगा, मतलब अपन को जीतना ही नहीं है, तो ऐसी पार्टी में रह के क्या करें। और फिर जो, क्योंकि हमारा तो रेगिस्तानी क्षेत्र है, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, समस्याएं पानी दूसरी है, तो किसको कहें। आज कांग्रेस में किसके पास जाए कोई आदमी। अच्छा चलो चला भी गया तो उसका कौन सुनने वाला है? कुछ भी नहीं है साहब। सब इसको सचिन पायलट साहब ने जब विद्रोह किया ना, उसके बाद कांग्रेस का भट्टा ही बैठ गया, लोगों में विश्वास हट गया। एक प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट का उप मुख्यमंत्री आज सरकार गिराने के लिए अगर रवाना हो जाए, ये तो ठीक है साहब, शांति धारीवाल जी उस वक्त पाँव पे थे तो सरकार बचा लिए, तो वे उस आदमी पे अपन कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उसमें कोई संदेह नहीं करता, पर जो कर्म किए हैं उस पर तो अपन को देखना पड़ेगा। उनको इसलिए पास रखें कि वो 10 सीटें ला सकते हैं, तो वो 10 सीटें तो आज कांग्रेस को ला रहे हैं, कल अपने लिए ले लेंगे, परसों किसी और को दिलवा देंगे। अब लोग किसी के पीछे नहीं है साहब, काम के पीछे हैं। सिर्फ यही है कि लोग, आम आदमी जयपुर नहीं जा सकता, आम आदमी नागौर भी नहीं आ सकता, तो उनको ऐसे कार्यकर्ता दिए जो गांव में उनकी बात सुन ले। वो बात नागौर पे हो सकती है, जयपुर पे हो सकती है, वो करवा ले। बाकी जहाँ तक क्यों सर आरएलपी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, और उसमें आपने किस तरह की मेहनत की जिससे कि आरएलपी पार्टी को ढा दिया आपने? आरएलपी, क्यों सर, आरएलपी की राजधानी थी
मैं आज बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि वो हम कांग्रेसियों की बेवकूफ़ी थी, निर्णय नहीं लेना, वही पुराना रवैया, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, और लोग अब हो गए संपन्न साहब। वो वक्त था जब लोग ज़्यादा के साहब ठीक है आज नहीं मिलेंगे तो 4 दिन बाद मिलेंगे, अब वो बातें हैं नहीं। अगर वक्त के साथ हम बदल जाते हैं तो आरएलपी पैदा ही नहीं होती। हम बदले नहीं, नहीं बदले, आरएलपी पैदा हो गई। ये सिर्फ आरएलपी की पैदाइश, ये साबाई सभ्यता जो है ना, मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10-20 दिन में मैंने ये देखा है, कांग्रेस में सब है साहब और भारतीय जनता पार्टी में सब है भाई साहब। भाई साहब शब्द में बहुत साहब और भाई साहब में क्या अंतर होता है? बहुत अपनापन है साहब। एक तो आप मेरे साहब कहो तो मेरा एटीट्यूड ही दूसरी तरह का होगा, और भाई साहब को मतलब अपनापन आएगा। मैंने हालांकि बहुत कम समय हुआ, मुझे भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता को, लीडर को, किसी को साहब कहते हुए नहीं सुना। प्रदेश अध्यक्ष जी कोई दूर से ही मिलेंगे तो भाई साहब कहेंगे। ये भाई साहब शब्द में बहुत अट्रैक्शन है, और साहब शब्द है दूरी बनाने वाला। और नहीं तो इस समय में हर आदमी अपने घर में साहब है साहब, किसका क्या है अब प्रेम। खिंवसर में आप क्या विकास कार्य बाकी रहे हैं? क्योंकि 20 साल से हनुमान बेनीवाल खिंवसर के राज कर रहे हैं, और अब किन-किन मुद्दे हैं जिनको आप अब करवाएँगे? हनुमान नहीं करवा पाए वो हनुमान बेनीवाल जो अब हन- आप करवाएँगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बताऊं, हनुमान बेनीवाल साहब एमएलए बन गए। अ, गहलोत साहब की, पायलट साहब की खींचातान जग जाहिर है। हनुमान जी के पास 3 एमएलए थे, वो पायलट साहब को भी बेवकूफ बना रहे थे समय बेसमय के, आप मुख्यमंत्री बनो हम आपके साथ आएंगे। अशोक गहलोत साहब को भी बेवकूफ बना रहे। वो 3 एमएलए के बदौलत उन्होंने चाहा वैसे काम किया, और कांग्रेस ने ये मान लिया कि नागौर जिला राजस्थान में है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नागौर में अगर 5-7 सीटें नहीं आएगी तो। उस अंदाज में कांग्रेस की लीडरशिप चली, ये पनप गए। वही स्थिति हुई। इन्होंने किसको, इस आदमी ने गाली नहीं निकाली, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, वो माननीय सांसद है आज, किसको इसने गाली नहीं निकाली। मोदी जी खराब, अमित शाह जी खराब, वसुंधरा जी खराब, अशोक जी खराब, राहुल गांधी खराब, पपलू। तो एक ठीक हनुमान जी है, फिर दूसरा ठीक मैं हूँ, तीसरा तो हिंदुस्तान में कोई आदमी ही नहीं रहा जो आ ही ठीक नहीं है। रहा। ये बातें लोग समझते हैं साहब। अब आप, मैं यहाँ लड़ूंगा तो मोदी से, शाह से कौन लड़ेगा? क्या लड़ना है साहब? इस प्रजातंत्र में कोई कुश्ती लड़नी है क्या? अपनी बात है वो कहनी है तो प्रेम से भी कही जा सकती है। मैं तो इस बात का भी विरोध करता हूँ साहब, आज लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अडानी का विरोध कर रहे थे। आज ये हर पार्टी को अधिकार है कि सरकार की आलोचना करे, जो भी बातें करें, पर एक उद्योगपति की आप आलोचना करके क्या साबित कर रहे हो? भाई आज उद्योगपति है तो वो रोजगार भी दे रहा है, काम कर रहा है। अब आप ये क्यों मानो कि बीजेपी ने सारी चीजें अडानी को दे दी, दूसरा कोई कंप्यूटर टेंडर है उसमें कोई आता तो लेता। तो इस तरह की ये बातें कांग्रेस भी कर रही है तो ज्यादा ठीक नहीं है। इन तरह की बातों से कांग्रेस के साथ जो दल आए थे वो भी अब दूरियां बना रहे हैं। खिंवसर में क्या-क्या विकास कार्य बात जो हनुमान बेनीवाल नहीं करवा पाए, अब बीजेपी पार्टी करवाएगी? खींवसर में मुख्य समस्या है पीने के पानी की, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो नहर का पानी आया है इसमें अच्छा पैसा खर्च हुआ सरकार का, पाइपलाइनें भी डली है, पर डिपार्टमेंट के मिसमैनेजमेंट की वजह से पानी टंकियों तक, ढाणियों तक नहीं पहुंचा। मैं विशेष मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि एक स्पेशल टीम लगा के, और क्योंकि अब सारी चीज़ें ठेके पे दे दी, और ठेके पे दे दी तो उन्होंने पाइपलाइनें दे दी, डाल दी। अब वो पाइपलाइन जो डाली है उससे उस टंकी में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा? वो पानी जा नहीं रहा है। पानी जा नहीं रहा तो उस टंकी से जो कनेक्शन जुड़े हैं उन पे पानी आ नहीं रहा है। विशेष कुछ जो मेन लाइनें हैं उससे लोगों ने अवैध कनेक्शन भी ले लिए तो प्रेशर नहीं बन पा रहा। इन सब, अगर मेन समस्या है पानी की, और जहाँ तक बिजली का सवाल है तो ये भी निवेदन करेंगे कि कम से कम इस सीजन में जो सर्दी की फसलें हैं इसमें अगर 1 घंटा लाइट सरकार ज़्यादा दे दें किसानों को राहत। बाकी जीएसएस सफिशियंट है, कहीं छोटे मोटे ट्रिपिंग का मामला है तो अपन कर लेंगे, कोई विशेष लंबी चौड़ी बिजली की मांग नहीं है। 1-1.5 घंटा अगर टाइम बढ़ा सकें तो किसानों को फायदा होगा और उससे मामला ठीक। बाकी व्यवस्थित है, पीने के पानी वाली
मीठे पानी वाली पाइपलाइनें सही कर दें, और कुछ जो ट्यूबवेल खुदी हुई है और फेल हुई हुई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो प्रस्ताव भी मैंने पता किया था, जयपुर गए हुए हैं, और वो अब प्रस्ताव क्या है, उसके बाद इनकी वो रेटें वेटें रिवाइज हो गई। तो मैंने निवेदन किया था 2 दिन पहले कि भाई ये नए प्रस्ताव बना कर भेजो, ताकि वहाँ बात करके, क्योंकि लंबा चौड़ा मतलब ट्यूबवेल यहाँ है 8 किलोमीटर दायरे में, कुछ भी नहीं है, तो पशुधन बहुत परेशान होता है उसे। आदमी तो कैसे ही मैनेज कर लेता है, पर जो पशु पक्षी है, गाय है, आवारे गायें बहुत है। गायों के संबंध में भी सरकार से चर्चा करेंगे कि या तो गौशाला लोगों ने खोली है हर गांव में, पर अभी वो अपर्याप्त है, क्योंकि हर गांव में, मैं मेरे गांव में कह रहा हूँ, 2 गौशाला 3 गौशाला है, फिर भी गायें अवैध खूब घूम रही हैं। उनकी भी समस्याएं हैं, तो उनको भी, क्योंकि किसानों के सबसे ज्यादा नुकसान ये आवारा पशु कर रहे हैं, चाहे वो ये गाय वावारा छोड़ दी लोगों ने, वो है। आप थली बेल्ट के ही हो, हाँ सर। और थली बेल्ट हनुमान बेनीवाल का एक मुखिया था, और उसमें आपने हनुमान बेनीवाल को कैसे हरा दिया? हनुमान जी बेनीवाल साहब के जो कार्यकर्ता थे, वो हमारे से जुड़े हुए हमारे पारिवारिक सदस्य थे। जो ही हनुमान जी बेनीवाल साहब ने हमारे बुजुर्गों को गाली निकालनी शुरू की, या खुद बड़ा होने के लिए उनको छोटा करना शुरू हुआ, तो उन लोगों के हमारी बात जची, और उन लोगों का पिछले लोकसभा चुनाव से ही मेरे पे दबाव था कि इस पार्टी को छोड़ो, इस पार्टी में रहने से हमारा भला होना नहीं है। तो उनका निर्णय था, और मैंने वो निर्णय कर लिया, और वो खुले होके आ गए। जो वोट तो शायद मैं खुला नहीं आता तो भी देते, पर खुला आने से वो सारे खुले हो गए। जैसे मेरे गांव आपके आने से ही सारे लोग आ गए। जो मेन हनुमान जी के जो कार्यकर्ता थे, वो कई डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे से जुड़े हुए थे, पारिवारिक रिश्ते से, तो वो आगे। जैसे मेरा गांव है, वहाँ मुस्लिम तेली काफ़ी परिवार हैं, मेरे खुले आते ही वो बीजेपी में खुले आ गए। बीजेपी की लीडरशिप को बुला के, सीआर साहब को बुला के उन्होंने समर्थन दिया, और पोलिंग वाले दिन सारी व्यवस्था उन्होंने की। ये थे खिंवसर के जो थली बेल्ट के थे सुखवीर सिंह चौधरी, जिन्होंने उपचुनाव से ठीक पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। केसाराम गढ़वार, नागौर, राजस्थान तक।